हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हाँ जी, आप पीछे बैठ जाएं, बाकी बैठ जाएं, बैठ जाएं पीछे। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाएं। हाँ जी, टाइम वेस्ट मत करें, क्लास शुरू हो चुकी है। फिर वहां बैठ जाए आराम से। हाँ जी, लास्ट टॉपिक था आपका सॉलिड्स और अब फ्लूइड्स। बताएं फ्लूइड्स के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। व्हाट इज फ्लूइड? जो फ्लो करे, जो फ्लो करे आपका, है ना। और फ्लो कौन कौन करता है? लिक्विड और गैस, दोनों ही आपके फ्लूइड्स में काउंट होंगे फ्लूइड्स। सबसे पहला पार्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रेशर का। प्रेशर का कोई बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान हो पहले? फोर्स अपॉन एरिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट के कोई भी अगर फोर्स लग रहा है, वो कितने ऊपर एरिया के ऊपर लग रहा है, उससे प्रेशर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें, बहुत आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपके पास एक पिन है जो कि बहुत नुकीली है, या एक पिन है जो आगे थोड़ी ब्लंट है, तो आप बताएं अगर प्रेस करें आपके हाथ के अगेंस्ट सेम फोर्स लगा के, तो किस में ज्यादा आपको इफेक्ट फील होगा? इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो कांटेक्ट आपने फोर्स सेम लगाया, दोनों केस में फोर्स सेम लगाया, लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर इसका ज्यादा बनेगा। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, वो आपका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर की यूनिट क्या होगी? एक आपकी, सब ठीक बताया है, अगर आप यूनिट की बात करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बताया आपने पास्कल। हाँ जी, एक मिनट करते हैं बात, क्या करें आप? पास्कल भी आपकी एक यूनिट है जो न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के इक्विवेलेंट ही है। और क्या होती है? बार, बार भी होती है और एटीएम भी होती है। चार आपकी यूनिट रहती है, सारी आपकी प्रेशर की यूनिट है। फटाफट मुझे आप प्रेशर की डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे। सब लोग ट्राई करेंगे क्या? प्रेशर की डायमेंशन चैप्टर 1 का पार्ट है, चैप्टर 2 का। एक मिनट, आप बताएं बेटा। ठीक है भाई, सबको आता निकालना? तनिष, कैसे निकालेंगे? मैं आ रहा हूं, आप करके दिखाएं। देखिए, जब भी आपको डायमेंशन निकालनी हो, अगर कोई भी बेसिक फॉर्मूला पता है आपको, प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला पता है P इक्वल टू एफ बाई ए। अगर इन दोनों की डायमेंशन अलग अलग पता है तो आप पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर नहीं पता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब मास की डायमेंशन पता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्ट पता है क्या? अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो आप फर्दर फॉर्मूला उसको सोल्व करो। मुझे पता है यहाँ पे इसका है m का, मास का m, एक्सेलरेशन होता है Lt-2, और यहाँ पे एरिया इज L2। आप सोल्व करेंगे तो m L-1 T-2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है प्रेशर का। आगे बढ़े।
डन। इसके बाद आप बताएं मुझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है क्या? कैसे, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? नहीं, जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैं मुझे इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो एटमॉस्फेयर का मेरे ऊपर फोर्स लगाने का मैकेनिज्म क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, आप माइक्रोस्कोपिकली बताएंगी सर ये देखो यहाँ पे ये चीज हिट कर रही है और ऐसे आपका फोर्स बनेगा तो फिर प्रेशर बनेगा। हाँ जी, बताएं। गैसेस का ही रहता है। अगर आप इस रूम में देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली तो बहुत सारे एयर मोलिक्यूल्स, मेनली ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो सारे लगातार मोशन में हैं और वो किसी भी सरफेस पे हिट करेंगे तो आपका प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है जनरली, प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेरिक 1.013 या 3125 होता है इसका, मुझे एग्जैक्टली मैं देख के 3125 1325 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर आपका एरिया, कोई भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है लगभग ये 1 मीटर के बराबर होता है ना? इतना 1 मीटर इधर, इतना 1 मीटर इधर, इतने बड़े एरिया पे आपका फोर्स कितना लग रहा है? 10 की पावर 5 न्यूटन, इतना वेट आपके सर पे लग रहा है। अब ये बताएं, आपकी आपकी वेट की बात करें, फॉर एग्जांपल 60 केजी आपका मास है, इनटू जी और कर दूं तो ये फोर्स हो गया 600 न्यूटन। हमारा अप्रोक्सीमेटली, अगर जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 600 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं, है ना? लेकिन ये सिर्फ 600 न्यूटन है, ये देखें आप 10 की पावर 5, 1 लाख न्यूटन का फोर्स अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है उसके ऊपर लग रहा है। मेरा एरिया तो और भी कम है सर का, तो मेरे हमारे सर पे, हमारी बॉडी के ऊपर ऊपर से कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है ना? बट आप ये बताएं फिर, हम उसको जब वेट मशीन पे काउंट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वेट मशीन पे तो हमारा वेट आता है, जब मेरे सर पे इतना फोर्स लगा तो वेट मशीन में क्यों नहीं दिखता? हाँ जी, सवाल समझे क्या? जब इतना फोर्स मेरे सर के ऊपर से लग रहा है, मुझे कोई प्रेस कर रहा है ऊपर से, तो वेट मशीन में वो आपका विजिबल क्यों नहीं होता? हाँ जी, देखो यार, ये तो बहुत पहले ही काउंटर रिजेक्ट हो चुका, मतलब कि काउंटर इसको आपका आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर चुके हैं। जिस बॉडी का मोशन आप कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, वो कितना लगाता है उसकी बात नहीं करते। आप क्या करें, देखो एक्चुअली होता क्या है, आप जब खड़े हैं तो आपकी बॉडी के नीचे यहाँ पोर्शन भी तो है, यहाँ पोर्शन भी है, टांगों के बीच में पोर्शन है ना? तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से भी तो हिट कर रहे हैं ना, और जो आपके पैरों ने जगह ऑक्युपाई कर रखी है, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली टच नहीं करता है सरफेस को। सरफेस यहाँ पे ऐसा रहेगा, जूते का नीचे वाला शेप है वो आपका बड़ा ऐसे रैंडम सा होगा, ऐसे बहुत ऐसे, और नीचे वाला जो सरफेस है वो भी रैंडम होगा। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट बिलो योर फीट इज ऑल्सो फिल्ड विद एयर, वहां भी पार्टिकल्स आपके लगातार हिट कर रहे हैं। कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर
जितने पार्टिकल्स ऊपर से हिट कर रहे हैं उतने ही नीचे से भी हिट कर रहे हैं, तो प्रेशर आपका जो फोर्स है वो बैलेंस हो गया, इसलिए वेट मशीन पे आपका जो एक्चुअल वेट है वही दिखता है। बात क्लियर है? डिटेल में ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसकी वैल्यू का, इतनी बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है, वो है आपको ये जरूर याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी होती है, ये फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं, इस वैल्यू को 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आपका 1 atm कहलाता है। क्लियर है? नोट कर ले इसको फटाफट। क्या वाला? ये वाला। मैं कह रहा हूं कि यहां से हमें लगा कि इतना फोर्स सर पे लग रहा है, तो वेट मशीन पे क्यों नहीं दिखा? तो मैं कह रहा हूं कि सारे पार्टिकल जो ऊपर से हिट कर रहे हैं वही पार्टिकल नीचे भी तो है ना, यहां भी हिट कर रहे होंगे, नीचे वाले पोर्शन में हिट कर रहे होंगे। क्या? मैं वही कह रहा हूं कि जो आपकी ये पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है ना, ये बहुत कम होंगे, दैट एरिया जो वो ऑक्यूपाई करेंगे वो बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, लगभग काउंटर करके आपका बराबर कर देगा। हाँ, एयर का ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर रहेगा, इसलिए आपका सिर्फ वेट मशीन पे आपकी बॉडी का वेट ही दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये होती है, और अगर एटीएम की यूनिट में करेंगे तो ये होती है। बस ये तो मुझे समझाने के लिए बताया है कि एक बॉडी अगर 60 केजी की है, उसका वेट इतना है, और आपका एटमॉस्फेयर का उससे कितना ज्यादा है, समझाने के लिए बस बताया आपको। पॉइंट कन्वेड? नेक्स्ट इज प्रेशर exerted ये आपका एक कंटेनर है जो किसी लिक्विड से भरा हुआ है, जो सरफेस इसका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वहां प्रेशर लग रहा होगा पी नॉट। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं इससे लेट से एच डेप्थ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहूं, तो आप अपने कॉमन सेंस से बताएं, क्या प्रेशर, अगर आप पानी में एच डेप्थ नीचे खड़े हो तो आपके सर पे जो प्रेशर बनेगा वो, या फिर आप हवा में खड़े हैं वहां जो सर पे प्रेशर बनेगा, क्या नीचे वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट आप 1 मान लो और ये पॉइंट 2 मान लो, क्या दूसरे पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा? क्योंकि वो सारा वेट भी आपके सर पे आगे गिरेगा, तो आपका प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा 2 पे। कितना बढ़ जाएगा वो देखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर, यहां कोई सिलेंडर है नहीं, इमेजिनरी एक सिलेंडर आपने माना है, लेट से इसकी लेंथ है एल, एरिया ए मान लें, एंड डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड और फ्लूइड इज रो। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि P2 पे प्रेशर कितना होगा। जब आपका लिक्विड या फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तो सारी सिचुएशन आपकी इक्विलिब्रियम की रहेगी। जो मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिलेंडर माना है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये सिलेंडर मूव नहीं कर रहा, पानी रेस्ट पे है, तो आपने जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर माना है वो रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगनी चाहिए, हाँ के ना? तो यहाँ पे नेट फोर्स आपको देखनी है। अब इस सिलेंडर को मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूं, अगर इस सरफेस पे प्रेशर पी नॉट है और एरिया ए है, तो दिस फोर्स विल बी पी नॉट इंटू ए। यहां पे आप मान लें नीचे से जहां पे ये लिक्विड है, क्या ये लिक्विड भी प्रेशर ऐसे बनाएगा? आप मुझे बताओ, क्या
नीचे वाला लिक्विड भी प्रेशर ऊपर लगाएगा क्या? अगर आपको ये, और देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये बर्तन आपका, उसके नीचे वाली लेयर है, अगर नीचे वाली लेयर हटा दें तो पानी अंदर घुस जाएगा ना। इसका मतलब पानी प्रेशर लगा रहा था, उसको जगह नहीं मिली इसलिए नहीं जा पाया, तो हटाते ही चला गया। इसका मतलब नीचे वाला पानी प्रेशर लगाएगा। ये प्रेशर आप मान लो P। अगर प्रेशर P है, एरिया A है, तो ये फोर्स नीचे से लग गया। ये वाला ऊपर से P नॉट A, ये P इंटू A। इसके अलावा इसका जो वेट है, जो ग्रेविटी लगाएगी, वो वाला फोर्स भी आएगा नीचे, आगे ना। तो वो फोर्स होगा आपका M इंटू जी। अब ऊपर वाला फोर्स हो गया P इंटू ए, और नीचे वाला P नॉट ए प्लस एम जी। इक्विलिब्रियम अब में अगर है ये, तो आप बोलेंगे P नॉट ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू P। या इसको आप इस साइड लिखें तो और बेटर रहेगा, P ए इक्वल टू P नॉट ए प्लस एम जी। अब हमें निकालना है इस सिलेंडर का मास कितना है। इस सिलेंडर के अंदर भी यही लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो है, तो आप पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ आप बताएंगे, अगर इसका ये वाला एरिया A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम कितनी होगी सिलेंडर की? A इंटू एल है ना, A इंटू एल। अगर डेंसिटी रो है, ये आपकी वॉल्यूम आ गई, डेंसिटी आपकी रो है, तो आप बताएं इसका मास कितना होगा, विधान बताएगा। वॉल्यूम पता है, हाँ जी, मास निकालना है। ठीक बात है, डेंसिटी आपकी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास निकालना है तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम ऑलरेडी पता है, तो मास ऑफ दिस सिलेंडर विल बी, हाँ जी क्या करें, हाँ जी बताएं। आपने मैथ्स लिया है अपनी मर्जी से, सुने अब आप, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसके बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट। बेस का एरिया आपका A है, उसकी हाइट कितनी है, L है, तो A इंटू एल वॉल्यूम हो गया। हाँ बताएं बताएं, 4/, ये मास ठीक लिखा है। अब इस मास की जगह यहां पुट कर दें, P A इक्वल टू P नॉट A प्लस मास की जगह A L रो इंटू जी। अच्छा, मैंने इसका दो दो लेटर से डिफाइन कर दिया, एक बार L बोल दिया और एक बार H बोल दिया, तो आप इंटरचेंजेबल दोनों को यूज कर सकते हैं। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इस L की जगह आप H भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। अब देखें क्या A तीनों एक्सप्रेशन में है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन आ कट जाएगा। P विल बी P नॉट प्लस रो जी H। ये P है, ये है प्रेशर एट डेप्थ H। टॉप मोस्ट पॉइंट से H डेप्थ पे आ जाएंगे तब आपका प्रेशर P है। P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G is acceleration ड्यू टू, और H इज डेप्थ, कितनी डेप्थ आप बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा। इसका मतलब इस पॉइंट की तुलना में यहां पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रो जी एच है। अब लास्ट चैप्टर में एक सवाल आया था ऐसा,
जहाँ पे यूज होता। अगर एच हाइट आप नीचे लेके गए हैं तो कितना वॉल्यूम घट जाएगा, तो इंक्रीमेंटल प्रेशर कितना हुआ, यहाँ प्रेशर पी नॉट था जो बढ़ा, बढ़ा कितना, रो जी एच, तो रो जी एच विल बी यूज्ड एज डेल्टा पी इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, चेक कर ले, नोट कर ले। ऊपर से प्रेशर लग रहा है, इनटू एरिया कर दिया, फोर्स आ गया। नीचे से पानी का प्रेशर लग रहा है, ये बात समझ में आई क्या? अगर पानी का प्रेशर लग रहा है वो पी मान लिया, इनटू एरिया कर दिया तो फोर्स आ गया, दोनों फोर्स आ गए। तीसरा फोर्स एकमात्र बचा जो उसका वेट का फोर्स लगेगा। अब ऊपर लगने वाले फोर्स कौन से हैं, एक ही है पी ए, और नीचे लगने वाले दो हैं, तो जितना ऊपर लगा और जितना नीचे लगा टोटल दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि नेट जीरो है, मूवमेंट में नहीं है वो, तो बराबर कर दिया, बाद में वैल्यू पुट करिए। डन। लिखने में थोड़ी जल्दी करेंगे। आर्यन पूछ ले, कुछ पूछना हो। डन। एक हाँ जी, बैरोमीटर वर्ड सुना आपने, बताएं क्या होता है। देखिए आप, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे डिजाइन होता देखते हैं। हमें मेजर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया, और स्पेशल तरह का लिक्विड है, यहाँ पे आपने मरकरी लिया। मरकरी का सिंबल क्या होता है, एच जी, मरकरी आपने लिया है। एक आपके पास ऐसी ट्यूब है, सुनेंगे ध्यान से, एक ऐसी ट्यूब है जिसको बिल्कुल उसके ब्रिम तक फिल करके यहाँ पे आपने अंगूठा लगाया, और उसको अंगूठा लगाए लगाए इसके अंदर टिल्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ लेके आऊंगा इसको मैं, सुन ले ध्यान से, ये भी मरकरी की ही फील्ड है, ये भी मरकरी ही है। यहाँ अंगूठा लगा के आप इसको उल्टा करेंगे, और यहाँ इसके अंदर लाके यहाँ से फिर अंगूठा हटा लेंगे, तो ऐसे केस में होगा क्या, कुछ लेवल उसका नीचे घट के आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और फिर ये स्टेशनरी हो जाएगा। समझ में आया सिचुएशन क्या है, आपने सेम लिक्विड से फिल किया उसको, वहां से यहाँ लेके आया, जब उल्टा किया तो कुछ पार्ट निकल जाएगा, और फिर कुछ पार्ट वहां स्टेशनरी रहेगा, और आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इसको अंगूठा लगा के आप ऐसे टिल्ट किया है एंटर कराने के बाद, तो ये जो पोर्शन बच गया, क्या इसके अंदर एयर होगी, नहीं होगी। आप जब नहाते हैं तो अगर मग को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उल्टा करके, सर्दी में जब नहाने का मन नहीं करता तो हम बहुत देर उसमें खेलते हैं ना, तो मग्गा उल्टा करके ऐसे करते हैं, तो मग को जब डालते हैं तो वर्टिकल जब रहेगा तो एयर एंटर नहीं करती है ना, तो यहाँ पे नीचे वाले एंड पे, और जैसे ही वो आपने टेढ़ा किया वो गप पानी उसके अंदर घुस जाता है, तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई एयर अंदर नहीं एंटर की है, तो इस
पोर्शन में वैक्यूम रहेगा। वैक्यूम की स्पेलिंग चेक कर लेना, यहाँ वैक्यूम कोई एयर आपकी नहीं रहेगी। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताएं, अगर ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, कोई आगे फर्दर मोशन नहीं है, तो ऐसा रहा होगा कि जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है यहां जो लग रहा है, और जो इस पोर्शन पे इस वाले के कारण लग रहा है, वो दोनों प्रेशर बराबर रहेंगे। इस वाले पोर्शन पे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा एटमोस्फियर का, और इस वाले पोर्शन पे इस लेवल पे प्रेशर लगेगा इस लिक्विड का। ऊपर कोई वैक्यूम नहीं है। अगर ये वाला प्रेशर ज्यादा होता तो यहां प्रेशर ज्यादा होता तो वो वाला लिक्विड ऊपर उठ जाता, अगर वो वाला ज्यादा होता तो ये वाला उठ जाता। लेकिन ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, कोई नहीं अपना लेवल चेंज कर रहा है, तो यू कैन से कि ये वाला जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। बताएं ये बात। आप ऐसा करें, बता रहा हूं, या आप तो ऐसा करेंगी, जैसे अगर ऐसा एक कंटेनर है, अगर आप यहां प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या वो लेवल उठेगा? अब सिमिलरली आप इसको ऐसा मानो कि एक टब है, उसमें आपने एक यूट्यूब ऐसे उल्टी कर रखी है। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होता तो अंदर वाला पानी ऊपर उठता, या फिर इस लेवल के कारण यहां प्रेशर ज्यादा होता तो वो प्रेशर ज्यादा लगाता और बाहर पानी ऊपर उठता। अब कहीं पानी नहीं उठ रहा है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू दिस लेयर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है बात? यहां का प्रेशर होगा रो जी एच। क्यों? क्योंकि पी नॉट इज जीरो हेयर, यहां प्रेशर नहीं है, तो इस लेवल पे जो प्रेशर रहेगा वो सिर्फ इस लिक्विड के कॉलम का रहेगा, और लिक्विड के कॉलम का प्रेशर रो जी एच होता है। पी नॉट कम्स आउट टू बी रो जी एच। ये जो पी नॉट बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो रो जी एच के बराबर रहेगा। इस केस में रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपकी है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, ये आपका तरीका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का। वहां पे अलग मतलब था, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे आपने पी नॉट बाहर है आपका, यहाँ पे रो जी एच है, दोनों प्रेशर बराबर हो गए, तो आपने पी नॉट इक्वल टू रो जी एच निकाला। रो जी एच जो भी आपका लिक्विड का कॉलम है उसका प्रेशर है। लास्ट केस में आप देखें, पी इस पॉइंट पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर बना, पी नॉट तो था ही ऊपर से, जब इस पॉइंट तक पहुंचे, एच हाइट नीचे आए, तो रो जी एच एक्स्ट्रा कहां से आया? वो इस कॉलम का प्रेशर है, जो लिक्विड कॉलम है उसका प्रेशर आपका रो जी एच है। हाँ जी, हाँ ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है। क्या करें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करना हमारे हाथ में नहीं है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, अगर आप बहुत माइक्रोस्कोपिकल देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर रहेंगे, है ना, हवा चल रही हो तो अलग प्रेशर रहेगा, बट ये आपका एक एवरेज है। हाँ, हाइट पे भी प्रेशर अलग होता है, तो ये आपका एवरेज एक तरीके से। डन। और इस केस में जब मरकरी आप यूज करते हैं, तो ये हाइट जो आती है इस कॉलम की, दिस हाइट कम्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका अगर आपने 1.01325 माना है, इन 10 5 माना है, तो उसके इक्विवेलेंट
इतना 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम सेम प्रेशर बनाएगा। तो डेंसिटी आप नोट कर लें, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। इससे आप निकाल भी सकते हैं। सब लोग ट्राई करें एक बार। डेंसिटी इतनी है इसकी, जी की वैल्यू पता होती है आपको, एच की मैंने बता दी है। क्या रो जी एच मल्टीप्लाई करके आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है क्या? चेक करें एक बार। मैंने कहा कि 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको चेक करना है, कर लें। एच को आप मीटर में रखेंगे, बात ध्यान रखना। अगर आप ऐसा यूनिट में निकाल रहे हैं तो मीटर में रखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। कौन सा? अगर आपको ऐसा यूनिट में निकालना है तो केजी में ही रहेगा ना। आ रहा है? वेरी गुड। हाँ जी, नहीं आ रहा? आ गया ना, ये पॉइंट यहाँ लगाएं, 10 की पावर 5 आ जाएगा। ऑलमोस्ट उतना ही है ना। आपका आ जाएगा, आ जाएगा। एग्जैक्टली कितना है आपका? हाँ ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। इस बात का मतलब समझें आप एक बार। देखिए भाई, अगर ये अर्थ सरफेस है तो इसके ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर का कॉलम है वो जितना प्रेशर लगा रहा है 1.01325 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितना प्रेशर ये बना रहा है उतना ही प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बना सकता है। बात समझ में आई? एक आपके लिक्विड के कॉलम का भी प्रेशर बनता है, तो आपका यहां से अर्थ के सरफेस से और जहां तक भी एटमोस्फियर है वो सारा एयर का कॉलम जितना प्रेशर बना रहा है उतना सिर्फ एक 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम बना सकता है। अब आप मुझे बताएं कि मैं वोटर का कॉलम कितना लूं। अगर मैं इस मरकरी की जगह वोटर यूज करूं, यहां पे वोटर यूज करूं, तो वोटर का कॉलम कितना हो ताकि उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। डेंसिटी ऑफ वाटर आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड है 1000 kg पर मीटर क्यूब। थर्टीन पॉइंट सिक्स आएगा यहाँ पे। अब 76 का कोई रोल नहीं यहाँ पे। आप बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आपको वोटर कॉलम की हाइट निकालनी है सो दैट इट मेक्स सेम प्रेशर एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है? 1 मीटर? आपका 10 मीटर? 10 है आपका। देखो करना कैसे है, इस कॉलम का प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ दिस कॉलम विल बी रो जी एच 1.0325 10 की पावर 5। ठीक है, रो कितना है 1000, जी कितना है 10। तो इन दोनों की जगह क्या 10 की पावर 4 आ जाएगा,
उस साइड कितना है 10⁵, तो एक 10 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर के आसपास, लगभग लगभग 10 मीटर। तो आपका अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाना है तो आपको वाटर का 10 मीटर का कॉलम लेना पड़ेगा। हाँ जी, ये वाली, दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ जी यार, मैंने आइडिया बताया बस कि 10 मीटर का कॉलम है ना, आइडिया हाँ कर सकते हैं। हाँ जी, आवाज नहीं, वैसे बैठेंगे। नेक्स्ट इज मैनोमीटर। देखिए, मैनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर प्रेशर, to measure pressure of a gas. Manometer is a device to measure pressure of a gas. एक गैस, एक कंटेनर में गैस रखी है, उसका प्रेशर मेजर करना है। या फिर अल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं क्या, अगर जैसे आपको केमिस्ट्री में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होगी तभी रिएक्शन होगी, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर गैस को लाने के लिए भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अभी देखेंगे कैसे कैसे काम करता है। जिस गैस का प्रेशर मेजर करना है वो आपकी मान लीजिए यहां पे है, देखेंगे ध्यान से, और यहां पर एक आपका स्टॉपर लगा हुआ है। स्टार्टिंग में ये गैस यहां पे आराम से मूव कर रही है इस कंटेनर में। आपने यहां पे एक लिक्विड फिल कर दिया, और जैसे ही स्टॉपर को हटाएंगे तो बताइए लिक्विड ऊपर जाएगा क्या? जाएगा, जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। क्या वहां तक बढ़ जाएगा? इस पूरे कंटेनर को भर देगा क्या? हाँ, इसको खोलते ही ये ऊपर जाएगा, और एक टाइम पर वो कंप्रेस हो गई, उसका अपना प्रेशर रहेगा, काउंटर करने के लिए एक जगह आपका स्टेशनरी हो जाएगा। तो लेट्स से इसको हटाने के बाद ये आपको गिवन है। अगर मैंने आपको इतनी ही ये पिक्चर दी है इसकी, तो क्या आप इस गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं? मैंने क्या किया है, सिर्फ देखो वहां स्टॉप को हटाया है, तो ये लेवल ऊपर आ गया यहाँ पे, और ये आपका रेस्ट में आ गया, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है फर्दर। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम आप थोड़ा सा ठीक कर लें, अगर यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो लेट से उससे कम हो गया थोड़ा ना, ये आपकी हाइट एच है। तो इस डायग्राम से आप क्या इस गैस का प्रेशर पी निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, देखें, जब भी ऐसा सवाल आए आपके पास, आप इस ट्यूब के लोअर मोस्ट पॉइंट पर एक लिक्विड का छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लें। ये एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट मोशन में है क्या?
मोशन में है क्या, नहीं है, रेस्ट में है, तो इसके ऊपर दोनों साइड से लगने वाला प्रेशर इस साइड का और इस साइड का बराबर रहेगा। ठीक है, इस साइड का प्रेशर कितना रहेगा वो चेक करते हैं। लेट से ये मान ली हाइट x है, तो साइड इज x, ये x है, ये h है, प्रेशर फ्रॉम दिस साइड विल बी, ऊपर से P नॉट भी रहेगा एटमोस्फियर का, तो P नॉट इस साइड से लगने वाला प्रेशर विल बी P नॉट प्लस रो जी x प्लस h। बताएं, ठीक है, और इस साइड से लगने वाला प्रेशर विल बी प्रेशर ऑफ दिस, इस गैस का प्रेशर प्लस इस कॉलम का प्रेशर, इस कॉलम का प्रेशर हो जाएगा रो जी एक्स, क्योंकि ये लेवल मैंने बराबर मार्क किए, जहां तक ये लेवल आया है उसी के बराबर यहां एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, उसके ऊपर एच है, देख ले आराम से। दोबारा बताऊं, आपने ये हटाया, यहां से ये लेवल ऊपर गया, वो लेवल नीचे आया, फाइनली जहां पर इसका हाईएस्ट पॉइंट आया है उसी की सामने मैंने यहां पे पॉइंट मार्क कर दिया, और उससे ऊपर आपका वो लिक्विड कितना बच गया, वो आपकी हाइट h है। लोवेस्ट पॉइंट पे जो आपने लिक्विड है उसका एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, अगर वो रेस्ट में है तो दोनों साइड से प्रेशर सेम बनेगा। अब यहां प्रेशर कितना बनेगा, P नॉट एटमोस्फियर का है प्लस इस कॉलम का, कॉलम कितना हो गया h प्लस एक्स, तो रो जी एक्स प्लस एच। अब यहां से देखें, यहां गैस का प्रेशर P प्लस रो जी एक्स किसका हो गया, इस कॉलम का, तो आपकी क्वेश्चन बन गई ये, इसको आप फर्दर सोल्व करोगे, P प्लस रो जी एक्स P नॉट रो जी एक्स रो जी एच, क्या करें, आप समझ गए ना यार, ठीक है, ये टर्म कट जाएंगी, P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। आपको इस गैस का प्रेशर निकालना था, P नोट आपको ऑलरेडी पता होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लिक्विड यूज करेंगे उसकी डेंसिटी नॉन होगी, G पहले से पता होता है, और एक्सपेरिमेंट से इन दोनों के हाईएस्ट लेवल में कितना अंतर है वो निकाल लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके आपको H फाइंड आउट करना है, उसको यहाँ पुट करेंगे तो आपका प्रेशर ऑफ गैस निकल के आ जाएगा। क्लियर, H है इस लिक्विड के दो लेवल्स का, इस लेवल और इस लेवल के बीच का अंतर है ना, इतना ही करते हैं। थैंक यू।